तो आज हम एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं जो सदियों से आप जानते हैं आस्था और जिज्ञासा का केंद्र रही है। भगवान हनुमान का जन्म। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिव्य पहेली है। देखिए, हम सब उन्हें शक्ति, ज्ञान, भक्ति और विजय के प्रतीक के तौर पर तो जानते ही हैं। एक ऐसे देव जिनका नाम लेने भर से कहते हैं कि सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इस महानायक के एक नहीं बल्कि तीन तीन पिता थे? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। असल में उनके जन्म की जो कथा है वो किसी दिव्य पहेली से कम नहीं है, और आज हम सब मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे। सबसे पहले बात होगी हनुमान के जन्म के रहस्य की, फिर उनकी माता अंजना की कहानी की, उनके तीन पिताओं की भूमिका क्या थी, ये 11वें रुद्र अवतार का क्या सच है, और आखिर में कैसे इस महानायक का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, हनुमान के जन्म का रहस्य। ये वाकई में एक दिव्य उत्पत्ति की कहानी है। उन्हें वानर राज केसरी का पुत्र भी कहा जाता है। उन्हें पवन पुत्र यानी वायुदेव का बेटा भी कहते हैं, और तो और उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही व्यक्ति के इतने सारे परिचय, ये कैसे मुमकिन है? इस पहेली की जो पहली कड़ी है ना, वो हमें उनकी माता की कहानी में मिलती है। और यहीं से ये पूरी पहेली सुलझनी शुरू होती है। बात करते हैं अंजना की, जो एक शापित अप्सरा थी और हनुमान की दिव्य माता बनी। अब कहानी में जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो ये है कि अंजना हमेशा से वानरी नहीं थी। वो तो स्वर्ग में पुंजकस्थला नाम की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। पर हुआ ये कि एक दिन उन्होंने खेल खेल में अपनी चंचलता में एक वानर का रूप धर लिया और तपस्या कर रहे एक ऋषि को परेशान कर दिया। अब ऋषि तो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में जन्म लेना होगा। जब पुंजकस्थला ने माफी मांगी तो ऋषि ने कहा कि देखो, इस श्राप से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब वो भगवान शिव के अंश को जन्म देंगी। तो पृथ्वी पर अंजना का विवाह वानरों के एक बहुत पराक्रमी राजा केसरी से हुआ, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो संतान सुख पाने के लिए दोनों ने मिलकर भगवान शिव की बहुत ही कठोर आराधना शुरू कर दी, और उनकी यही तपस्या उस दिव्य घटना का आधार बनी जिसे आज हम हनुमान जन्म के रूप में जानते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा, तीन पिताओं की भूमिका। चलिए इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, अगर केसरी उनके पति थे तो फिर पवन देव और भगवान शिव का क्या रोल था? हनुमान को पवन पुत्र और शिव का अवतार आखिर कहते क्यों हैं? इसका जवाब ना इन तीन किरदारों को समझने से मिलता है। देखिए, केसरी उनके लौकिक पिता थे, मतलब सांसारिक पिता, जिन्होंने अंजना के साथ पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। वायुदेव वो उनके आध्यात्मिक पिता बने, जिन्होंने भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को अंजना तक पहुंचाया। और भगवान शिव वो तो दिव्य स्रोत थे, परम शक्ति, जिन्होंने अंजना और केसरी की तपस्या से खुश होकर खुद उनके बेटे के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। अब सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे। तो देखिए, पौराणिक कथाओं में आता है कि अयोध्या में जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे तो उन्हें देवताओं से एक पवित्र खीर मिली। अब हुआ ये कि उसी खीर का एक छोटा सा हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई, और भगवान शिव के निर्देश पर पवन देव ने उस खीर को सीधा अंजना की हथेली पर गिरा दिया, जो उस समय तपस्या में लीन थी। उन्होंने इसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया, और उसी से हनुमान का जन्म हुआ। ये कितनी कमाल की बात है कि हनुमान जन्म से ही भगवान राम से जुड़ गए थे। असल में इस पूरे जटिल जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा, एक दिव्य उद्देश्य छिपा था, और यही उद्देश्य उन्हें भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में स्थापित करता है। 11, ये नंबर ये बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। लेकिन ये रुद्र हैं कौन? इसका मतलब क्या है? तो रुद्र भगवान शिव का ही एक बहुत शक्तिशाली और उग्र रूप हैं। वो संहार भी कर सकते हैं और कल्याण भी। शिव के कुल 11 रुद्र माने गए हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। शिव के कई रुद्र रूप हैं, जैसे कपि, वीरभद्र, शंभु वगैरह वगैरह। लेकिन हनुमान को 11वां रुद्र खास तौर पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका अवतार एक बहुत ही विशेष मकसद से हुआ था, और वो मकसद था अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आए भगवान विष्णु के राम अवतार की सेवा करना, उनकी सहायता करना। तो इस दिव्य योजना के साथ
आखिरकार उस महानायक का जन्म हो ही गया। अब देखते हैं कि उनके आगमन और उसके ठीक बाद क्या-क्या अद्भुत घटनाएं हुई। जन्म के कुछ समय बाद ही एक सुबह बाल हनुमान को लगा कि उगता हुआ सूरज कोई मीठा फल है और बस उसे खाने के लिए वो आकाश में उड़ चले। ये देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। वज्र सीधा उनकी ठोड़ी यानी हनु पर लगा और वो बेहोश हो गए। अब अपने बेटे को इस हाल में देखकर वायुदेव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में प्राण वायु का प्रवाह ही रोक दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया। तब जाकर सारे देवताओं ने बालक को न सिर्फ फिर से जीवित किया बल्कि उन्हें एक से बढ़कर एक असीम शक्तियों का वरदान भी दिया। और यहीं पर उन्हें वो सारे वरदान मिले जिसने उन्हें अजेय बना दिया। इंद्र ने कहा कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर होगा। अग्निदेव ने अग्नि से अभिधता दी तो वरुण देव ने जल से सुरक्षा का वचन दिया। यमराज ने तो उन्हें अमरता और मृत्यु से निर्भय होने का ही वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति मिली और सूर्यदेव ने उन्हें सर्वोच्च ज्ञान और बुद्धि दी। और इन्हीं घटनाओं से उन्हें अपने दो सबसे प्रसिद्ध नाम मिले। ठोड़ी यानी हनु पर चोट लगने की वजह से वो कहलाए हनुमान, और इंद्र के वज्र जैसे कठोर अंग यानी शरीर होने के कारण वो कहलाए बजरंग बली, जिसका मतलब है वो जिसके अंग वज्र के समान शक्तिशाली हों। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ बचपन की शरारतें भी थी। वो अपनी चंचलता में ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। तो तंग आकर ऋषियों ने उन्हें एक छोटा सा श्राप दिया कि वो अपनी ही असीम शक्तियों को भूल जाएंगे तब तक जब तक कोई उन्हें उनकी याद ना दिलाए। और यही श्राप, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाद में रामायण में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तो कुल मिलाकर देखें तो हनुमान का जन्म कोई आम घटना थी ही नहीं। ये तो केसरी के वंश, वायु की गति और शिव की शक्ति का एक अद्भुत संगम था। ये एक पूरी दिव्य योजना थी जिससे शक्ति, भक्ति और बुद्धि का एक ऐसा आदर्श मिश्रण तैयार हो सका जिसकी जरूरत धर्म की स्थापना के लिए पड़ने वाली थी। और ये बात हमें एक गहरी सोच में डाल देती है कि जब किसी नायक की उत्पत्ति एक अकेली कहानी ना हो बल्कि कई दिव्य योजनाओं का एक संगम हो तो इसका क्या मतलब निकलता है। शायद इसका मतलब यही है कि कोई भी महान काम किसी एक शक्ति से नहीं बल्कि सबके सहयोग और एक साझा उद्देश्य से ही पूरा होता है। सोचने वाली बात है ना?